हो जाएगा रेगुलेशन ऑन द यूज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रेगुलेशन ऑन द यूज ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है बच्चों, ये हुआ इनसे बचाव के कुछ उपाय। अब पढ़ते हैं, किसको पढ़ा जाए? पहले शुरू करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में कोई बताएगा? That disturbs the natural balance. ओके, तो इसको जानने से पहले तो ये जानना पड़ेगा कि बैलेंस में कितना रहता है, क्या चीज़ें बैलेंस में कितना वायस रखें कि बैलेंस रहे। लिख लेते हैं, इसकी एक लिस्ट बना देते हैं बच्चों, वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। जैसे यहाँ लिख लेते हैं नॉइस, और इसका है सोर्स, नॉइस सोर्स, नॉइज और नॉइस सोर्स के बारे में लिख देते हैं। जैसे अगर 10 dB, अच्छा एक चीज़ और, ये dB का मतलब होता है डेसिबल। डेसिबल नॉइज को हम किस में मेज़र करते हैं? डेसिबल में मेज़र करते हैं, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी में। ठीक, डेसिबल 10 डेसिबल। पत्ती, पेड़ से पत्ती गिरती है, उसकी आवाज़ 10 डेसिबल की होती है। पत्तियों से फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स। ठीक, पहला। अगर हम 30 डेसिबल की बात करें, आपस में लोग फुसफुसा के बात करते हैं ना, लोग एक दूसरे के कान भरना, वो 30 डेसिबल में कान भरते हैं। ठीक है, फुसफुसाहट को कहते हैं मरमरिंग साउंड। मरमरिंग, फुसफुसाना। ठीक, अच्छा कहीं टाइपराइटर चल रहा हो तो वहाँ पर 50 डेसिबल की ध्वनि आसपास उत्पन्न होती है, जो कि नॉर्मल है। टाइपराइटर का साउंड ये है। समझ में आ रहा है? टाइपराइटर देखा है आप लोगों ने? टाइपराइटर अब तो कंप्यूटर आ जाने से बहुत कम हो गया है यूज, देखा है। तो 50 डेसिबल टाइपराइटर का साउंड होता है। अच्छा, नॉर्मल जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, तो इसकी जो डेसिबल में वॉइस है वो है 60 डेसिबल। लिखिए, नॉर्मल चिट चैट या नॉर्मल टॉक, अब अगर आपके घर में नॉर्मल वॉइस में टीवी चल रही है जिससे लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, तो उसकी आवाज़ 70 डेसिबल के आसपास होगी। टेलीविजन साउंड 70 डेसिबल। अरे देखो, उल्टा लिख दिया हमने। ठीक, लिख लो बच्चों। अगर 100 डेसिबल की आवाज़ आपकी गाड़ी से आ रही है तो वह नॉर्मल है, नॉर्मल मोटर की मोटर साउंड। ठीक, यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ लिख देते हैं बच्चों 7वां।
120 dB की अगर आवाज़ आ रही है सर आप देख नहीं रहे हो। बेटा, बाकी बोर्ड दिख रहा है ना? सर इस साइड का बोर्ड दिख रहा है, आप उस साइड लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? अच्छा, तो मैं बोल दे रहा हूँ, सुन के लिख लो, ठीक है। 120 डेसिबल की अगर आवाज़ आती है तो वो आवाज़ है जेट प्लेन की, जेट इंजन की आवाज़ है। जेट इंजन, उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा होगा। आठवें पॉइंट में जब रॉकेट उड़ता है बच्चों 180 डेसिबल की आवाज़ करता है रॉकेट इंजन। नौवां 190 डेसिबल जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, वॉल्केनो इरप्शन, कैनो इरप्शन, वॉल्केनो इरप्शन। ठीक है बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो, तो अब इसमें कोई भी चीज़ डिस्टर्ब होगी तो वो क्या होगा? पोल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक, जोर से बजाया जाए तो पोल्यूशन क्रिएट होता है। इसको रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसको रोकने के लिए बच्चों प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कुछ। इसको रोकने के लिए ऐसा कहा गया है कि हॉस्पिटल्स के पास, स्कूल्स के पास हॉर्न ना बजाएं, क्योंकि उनसे मरीजों को समस्या हो जाती है। इसके साथ साथ प्लांटेशन, फिर से आया प्लांटेशन। प्लांटेशन के द्वारा ऐसा माना जाता है कि 10 से लेकर के 15 डेसिबल तक की आवाज़ को रोका जा सकता है। ठीक है, और कहा गया है कि शहरों के पास से, जो रिहायशी इलाके हैं उनके पास से हम जो ट्रेनों के ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स, हाईवेज़ को ना निकाला जाए, थोड़ी दूरी से निकाला जाए, और वहाँ तक पहुँचने के लिए कनेक्टिव लिंक या कनेक्शन वाले लिंक रोड बना देनी चाहिए। इससे ये बचाव हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉइल पोल्यूशन के बारे में। बात करेंगे सॉइल पोल्यूशन के बारे में। All those imbalances which occur inside soil, which directly or indirectly hamper or decrease the fertility of soil, is called as soil pollution. ठीक, अब soil pollution काज कौन कौन सी चीज़ें करती हैं? डेफिनेशन जान गए आप लोग। अब सॉइल पोल्यूशन को काज कौन कौन करता है, क्या कौन कौन से कारक हैं सॉइल पोल्यूशन करने के, बताएंगे? पहला है बेटा, जोर से बोलो बेटा। गार्बेज फेंकना। कहाँ फेंक देते हैं? ज़मीन पे? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, माने ये कह सकते हैं कि डिस्पोजल ऑफ योर वेस्ट ऑन एग्रीकल्चरल ग्राउंड। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल ऑन एग्रीकल्चरल ग्राउंड आर फील्ड कर लिया, ऑन ठीक है। कृषि की भूमि पे अगर आप कचरा फेंकेंगे तो उससे डिक्रीज होगा। प्लास्टिक वेस्ट डाल दें अगर, तो उससे ज़मीन की उर्वरता खराब होती है, कम होती है। तीसरा क्या होगा बच्चों? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Excessive use of chemicals in
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक, और बच्चों और क्या हो सकता है नुकसान? एसिड रेन। अगर तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर हम पीएच को बढ़ा दें या एसिडिटी बढ़ जाए या घट जाए बहुत ज़्यादा तो भी पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो डिटर्जेंट डाल देते हैं हम लोग, अपने जो हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स हैं उसका पानी भी हम लोग खेतों में डाल देते हैं, तो घट या एक्सेसिव डालेंगे तो उससे भी पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एसिडिटी बढ़ेगी और घट भी जाएगी बहुत ज़्यादा तो भी नष्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन कर दें, एक्सेसिव एफॉरेस्टेशन कर दें, पेड़ पौधों को नष्ट कर दें, तो उससे मिट्टी बह जाएगी, जो फर्टाइल मिट्टी है वो वॉश्ड हो जाएगी। इसके कारण से हमारी उर्वरता कम हो जाएगी ज़मीन की। तो क्या कहें, सॉइल इरोजन। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। जितना टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ेगी, उसका अनवाइजली यूज़ होगा, उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, रोकने का क्या उपाय है? अगर सॉइल इरोजन को रोकना हो तो हमें फॉरेस्टेशन करना होगा, पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि मिट्टी को पकड़ लें, जिससे सॉइल इरोजन रुक जाएगा। एसिडिटी को वह बैलेंस करके रखना पड़ेगा, पीएच बैलेंस करके रखना पड़ेगा। केमिकल का भी वाइजली इस्तेमाल करें, बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ वाइजली इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यूज हो रहा है तो कहीं उसका सही से उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। प्लास्टिक वेस्ट, यूज ऑफ प्लास्टिक इज़ ऑलवेज इंजूरियस, हेल्थ के लिए तो बहुत नुकसानदायक है। कैसे रोकेंगे? ऐसा तो है नहीं कि प्लास्टिक बैग के बिना लिक्विड सामान आ पाएगा, जरूरी है, लेकिन हम इसमें और यूज कर सकते हैं। इसका डिस्पोज ऑफ करना वाइजली हो। वेस्ट डिस्पोजल एग्रीकल्चरल लैंड पे ना करके एक पर्टिकुलर लैंड बना दिया जाए, लैंड फिलिंग ग्राउंड्स बनते हैं, वहाँ किया जाए तो ये सही से होता है। वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे बच्चों। वाटर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। जल में होने वाले पोल्यूशन को वाटर पोल्यूशन कहेंगे। वाटर पोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है? अगर हम अपने हाउस होल्ड के, वाटर पोल्यूशन का मतलब पहले बता दें, किसे कहते हैं वाटर पोल्यूशन? कौन बताएगा? बताइए। Water pollution means when the toxic pollutants are injected into the water bodies like lakes, rivers, seas. जी हाँ, गुड। उन सबको कहेंगे वाटर पॉल्यूटेंट्स। जो कॉज है वो है वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, अब सोचिए, जब भी हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, 3 टर्म आपको पूरी लाइफ में मिलेंगे ही मिलेंगे, BOD, COD और OD। ठीक, कोई भी अगर शब्द इसका इस्तेमाल करे तो इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। BOD किसे कहेंगे? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बच्चों, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है, सपोज करिए एक तालाब में आपके घर से जो सीवर लाइन है वो निकलती है और अनट्रीटेड मिला दी जाती है पॉन्ड में। पूरे गांव का कचरा जो पानी है गंदा, वो सब उसी में मिलाया जाता है। ठीक, पहले जब पानी साफ था तब तो कोई समस्या नहीं, जीव पक्षी कह रहे हैं, मछलियाँ आराम से ग्रो करती थी, जलीय जीव आराम से ग्रो कर जाते थे। धीरे धीरे इसमें
ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस बढ़ते चले गए। ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस का मतलब कि सर्फ डाल दिया आपने, वेस्ट डाल दिए, अब किसी के खेत का भी आ गया, फर्टिलाइज़र आ गए, ये सब चीज़ इसी में मिलता चला जा रहा है। पानी में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को खाएंगे, जो आपने डाला है उसको खाएंगे। खाएंगे वो तब जब ऑक्सीजन रहेगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक सबस्टेंस आप डालेंगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता पड़ेगी, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वो सस्टेन करें, वो जीवित रहे। जीवित रहेंगे तभी उसे नष्ट करेंगे ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को। फिर से सुनिए, जितना ज़्यादा पॉल्यूशन हम अपने पॉन्ड्स में डालेंगे, उस पॉल्यूटेंट्स को नष्ट करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेंगे उसकी मांग बढ़ती चली जाएगी। पहले इतना था तो इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी, सपोज कर लीजिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फिर ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा ऑक्सीजन की। एक समय आएगा कि जब पानी में से बदबू आने लगेगी, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जो कि जल में है उसको नष्ट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है उसे कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि BOD। समझ में आया बच्चों? यस सर। गुड। तो नॉर्मली कितना होना चाहिए? नॉर्मल BOD कितनी होनी चाहिए? 10 ग्राम पर लीटर। BOD जो नॉर्मल होना चाहिए, जो नॉर्मल BOD है वो क्या है? 10 ग्राम पर लीटर। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था? आप में से कोई कुछ पूछ रहा था? बात करते हैं COD के बारे में, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हेडिंग लिखिए COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के जैसा ही होता है, बशर्ते इसमें बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल डेबल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को ऑर्गेनिक ये लिख दीजिए कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ यहां से लिखिए, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ biodegradable plus non-biodegradable substances present in the water body or water. In the water body. ठीक है बच्चों?
अब हम बात करेंगे DO के बारे में, डिज़ोल्व ऑक्सीजन के बारे में। जलीय जीव, चाहे वो मछली हो या जलीय पौधे हों, जल में घुलनशील ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बढ़ाते चले जाएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा आ जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन खा जाएंगे, तो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो धीरे धीरे सभी जीव जंतु जो जल में रहते हैं वो डिप्लीट आउट हो जाएंगे, मर जाएंगे। इससे भी एक पोल्यूशन काज होगा जिसे हम कहेंगे वाटर पोल्यूशन। ठीक, तो ये था अपना DO। इस प्रकार से हमारा पोल्यूशन का चैप्टर समाप्त होता है। अभी बचे हुए जो 2 टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक पोल्यूशन या इलेक्ट्रिकल वेस्ट पोल्यूशन, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिकल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और उसके द्वारा जो ख़राब होने के बाद हम लोग फेंक देते हैं, बैटरियां फेंक देते हैं, कचरे वाले को दे देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, वो क्या करेगा, उसे काटेगा, उससे एसिड ज़मीन पे बहेगा तो सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। जो प्लास्टिक इधर उधर फेंका जाएगा उससे प्लास्टिक पोल्यूशन हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे सिलिकॉन है, ये चीज़ें हैं, इससे भी पोल्यूशन होगा। तो ये सब इलेक्ट्रिकल पोल्यूशन में आ जाता है। इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स। सिलेबस अभी विभाग द्वारा बता दीजिए। क्या बेटा? सर सिलेबस बता दीजिए एनवायरनमेंट का। जी बेटा, सिलेबस अभी विभाग द्वारा आप लोगों को नहीं मिला है क्या? नहीं मिला। अच्छा, तो आप जी सर आप बुक सजेस्ट कर दीजिए, वो परचेज कर लेंगे। ठीक है बच्चों।